हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर कक्षा के भारतीय समाज और शिक्षा विषय के प्रकरण ब्रिटिश शिक्षा की कमियां के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन ने पिछली कक्षा में औपनिवेशिक काल में शिक्षा, तो औपनिवेशिक काल का समय बताया गया था कि जो औपनिवेशिक काल का समय था वो जो ब्रिटिश साम्राज्य था, जब ब्रिटिश साम्राज्य के समय वो सारा जो शासन था वो का समय जो 200 वर्षों तक का था वो औपनिवेशिक काल कहलाया। अब औपनिवेशिक काल में यानी औपनिवेशिक काल में जो हमारे देश पर शासन की जो बागडोर थी वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में थी और उन्होंने यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अपने तरीके से की थी। तो उसमें अपन ने उसकी विशेषताएं भी पढ़ ली थी। अब उन विशेषताओं के बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब उसकी ब्रिटिश शिक्षा की कमियां कि उसमें क्या क्या कमियां रही उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ब्रिटिश साम्राज्य जब शिक्षा व्यवस्था कर रहा था उसमें कुछ कमियां थी। उन्होंने सबसे पहले जो यहाँ पर साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया, यानी कि जो उनकी जो नीति थी वो शुरू में, तो मैंने पहले कक्षा में बताया आपको कि उनका शुरू का तो था व्यापार करना देश में, लेकिन देश में व्यापार करते करते उन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और देश का जो शासन था यानी उस देश को गुलाम उन्होंने बना लिया और शासन की बागडोर अपने हाथ में कर ली। अब अपन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला था उनका कि शिक्षा के अस्पष्ट उद्देश्य थे। पहला क्या कमियां थी? शिक्षा के अस्पष्ट उद्देश्य, यानी कि उनकी जो शिक्षा नीति थी उसके कोई उद्देश्य नहीं था, यानी कि उन्होंने जो उनका कोई उद्देश्य भारतीयों को जो शिक्षा व्यवस्था की थी उनके कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं किए थे। दूसरी थी शिक्षा की अस्पष्ट योजना, यानी कि जब उन्होंने शिक्षा नीति अपनाई, मैंने बताया आपको पहले भी कि 1834 में 1854 में जो उनके जो घोषणा पत्र थे उनमें कोई अस्पष्ट योजना थी, यानी कि योजना जो उन्होंने शिक्षा नीति को योजनाबद्ध रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया था। तीसरा है स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं की उपेक्षा। स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं की उपेक्षा, यानी कि जो देश में जो शिक्षा संस्थाएं थी उनका उन्होंने उपेक्षा की, यानी कि उनको नकारा और अपनी शिक्षा संस्थाओं को उन्होंने बढ़ावा दिया। चौथा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, यानी कि उन्होंने जो शिक्षा अपनाई थी वो अंग्रेजी में उन्होंने शिक्षा नीति अपनाई। तो जो अंग्रेजी में शिक्षा नीति अपनाई तो भारतीयों को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था, तो वो उनके लिए सही साबित नहीं हो पाई। अगला नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति की उपेक्षा। भारतीय संस्कृति की उपेक्षा, यानी कि जो उन्होंने शिक्षा नीति थी उनकी, तो उन्होंने यूरोपीय शिक्षा नीति को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने भारतीय शिक्षा संस्कृति का उसमें कहीं भी समावेश नहीं किया, यानी कि जो उनकी जो शिक्षा नीति थी उनमें उन्होंने यूरोपीय जो संस्कृति थी उसको बढ़ावा दिया और भारतीय संस्कृति को नकारा गया। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय चरित्र के प्रतिकूल, राष्ट्रीय चरित्र के प्रतिकूल, यानी कि उनकी जो शिक्षा थी, व्यवस्था थी, वो राष्ट्रीय चरित्र के प्रतिकूल थी। यानी कि राष्ट्र की जो आज हमारी जो शिक्षा है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, कि जो हम शिक्षा ले रहे हैं वो राष्ट्र के विकास के लिए भागीदारी है। लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र के प्रतिकूल शिक्षा नीति अपनाई। नेक्स्ट है धर्म विहीन शिक्षा को प्रोत्साहन, धर्म विहीन शिक्षा को प्रोत्साहन। उन्होंने जो शिक्षा नीति अपनाई थी वह बिना धर्म विहीन, यानी कि उसमें कहीं भी किसी भी धर्म का शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया, यानी कि सभी धर्मों को उनमें शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट है सरकार का शिक्षा पर अधिक नियंत्रण, सरकार का शिक्षा पर अधिक नियंत्रण, यानी कि जो उनकी शिक्षा ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी वो ये थी कि सरकार ही शिक्षा का संचालन करे और उसको जो नियम थे वो बड़े कठोर थे, यानी कि उस पर उन्होंने सिर्फ एकाधिकार कर लिया गया था। इन सभी जो ये उद्देश्य थे इनकी में ये कमियां थी, इसीलिए हमारी जो शिक्षा नीति थी वो ब्रिटिश साम्राज्य की जो शिक्षा नीति थी वह सफल नहीं हो पाई। इसी तरीके आगे अंग्रेज़ों के द्वारा प्रचलित की गई पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों को बहुत आघात किया, यानी कि जो उनकी शिक्षा प्रणाली थी उससे भारतीय जो लोग थे उनके मन मस्तिष्क पर बहुत आघात हुआ था, क्योंकि वो अपनी संस्कृति और अपनी जो राष्ट्रीयता थी उसको वो उसमें शामिल नहीं करने से उनको मन में एक गलत संदेश गया। क्योंकि जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो सिर्फ अपना स्वार्थ यानी अपनी स्वार्थ सिद्धि ही करना चाहता था। वो सिर्फ जहाँ यहाँ शिक्षा थी उस पर सिर्फ अपना एक अपन ये कह सकते हैं कि वो अपना सिर्फ खुद का जो व्यापार था उसको बढ़ाना चाह रहे थे और अपने यूरोपीय संस्कृति को अधिक बढ़ावा देने के लिए वो ये यूरोपीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये उन्होंने शिक्षा नीति अपनाई थी। भारत की जो स्थिति थी उस समय वो बहुत ही दयनीय हो गई थी शिक्षा के, क्योंकि उनकी जो हमारी जो प्राचीन समय से जो संस्कृति जो चली आ रही थी उस पर उन्होंने आघात किया था। तो ये सारी क्या थी, ब्रिटिश शिक्षा की कमियां थी। अगली कक्षा में अपन